प्रश्नावली 3.6 का आंकिक प्रश्न है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो ऋतु धारा के अनुकूल माने धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती हैं और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती हैं। इसका मतलब धारा की दिशा में जब ऋतु तैरेंगी तो उनकी जो चाल है वो बढ़ जा रही है, क्योंकि धारा भी तो उसी दिशा में धक्का देगी, बल लगाएगी। और धारा के प्रतिकूल दिशा में चल रही है, इसका मतलब है कि ये तैर नहीं पा रही है। धारा बहुत तेज है, धारा इतना ज्यादा तेज है कि इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। यानी धारा के प्रतिकूल का मतलब उल्टे दिशा में। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ऋतु तैर रही है तो स्थिर जल में उनके पास जितनी क्षमता होगी उतना तेज तैर पाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे स्थिर जल में हम मान लेते हैं कि जल जब स्थिर होता है उनकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए शांत जल में मान लेते हैं कि माना शांत जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटे। तो एक ही दिशा में जब धारा की दिशा में ऋतु चलेंगी, धारा की दिशा में धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटे होगी। धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल जो होगी x ऋण y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। भाई ये x जो है ऋतु की चाल है, ऋतु तेज तैरेंगी। धारा के तेज जब तैरेंगी, धारा से तेज तैरना पड़ेगा इनको। जब धारा से तेज तैरेंगे तभी कुछ आगे बढ़ पाएंगी। तो बहुत तेज प्रयास कर रही हैं, लेकिन फिर भी ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही तैर पा रहे हैं प्रतिकूल में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कहा जा रहा है प्रश्न में कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती हैं। तो समय दिया है, दूरी दिया है। तो आप जानते हैं प्रश्न में लिखा है कि अनुकूल 2 घंटे में, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में। अनुकूल के लिए चाल क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय से। तो ये देखिए चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ से 2 एकम 2, 2 दहा में 20 होगा, तो यहाँ पे 10 होगा। x धन y बराबर 10। यहाँ पे आपको मिल गया x धन y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। धारा के अनुकूल चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब धारा के प्रतिकूल भी, पुनः धारा के प्रतिकूल की बात करते हैं। धारा के प्रतिकूल में चाल आपकी x माइनस y है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी x ऋण y बराबर 2, समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में 2 को जोड़ते हैं, धन y ऋण y घट जाएगा। 2x बराबर हो जाएगा 10 और 2 12, तो x बराबर 2 छके 12। समीकरण 1 में मान रख दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रख लेते हैं। तो x के जगह हम 6 रखते हैं, तो 6 4 10, तो y बराबर हो जाएगा 4 कहेंगे। अतः ऋतु की चाल जो होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटे तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल की बात है। चाल बराबर दूरी बटे समय ही यहाँ पे लग रहा है। चाल बराबर दूरी बटे समय। जब अनुकूल कहेगा तो x प्लस y बराबर हो जाएगा, और जब प्रतिकूल कहेगा तो x ऋण y बराबर हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय कर देंगे। 2 समीकरण बन रहा है, 2 समीकरण को सॉल्व कर देंगे। 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं तो एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। मान लेते हैं, माना एक महिला एक काम को, मान लेते हैं
कि एक महिला एक काम को एक दिन में तथा एक पुरुष एक काम को y दिन में करता है। माने काम वही है, महिला करती है तो एक दिन लगता है, पुरुष करते हैं तो y दिन लगता है। तो अगर मान लीजिए एक काम अगर x दिन लगता है तो इसका मतलब एक दिन में महिला कितना काम करेगी, 1/x काम करेगी। एक दिन में महिला 1/x काम करेगी। और इसी प्रकार एक दिन में पुरुष कितना काम करेगा, एक दिन में, जैसे ये एक दिन में 1/x काम कर रही हैं तो ये पुरुष एक दिन में 1/y काम करेगा। ठीक है, तो देखिए दिन समय का उल्टा कार्य होता है। आपका समय का उल्टा जो है कार्य होता है, तो समय का उल्टा अगर काम होता है तो काम का उल्टा समय होगा। तो जो हमने समय लिया है उसका उल्टा करके काम ले लेंगे। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हम समीकरण बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समीकरण बनाए आपको आ जाए तो सवाल आसानी से लग सकता है। 2 महिलाएं हैं तो इसका मतलब है अगर एक दिन में 1/x काम हो रहा है तो 2 महिलाएं हैं तो 2/x काम होगा। प्लस पुरुष कितना है, 5 पुरुष है तो 5/y काम होगा, बराबर 1/4 काम करेंगे दोनों मिल करके, समीकरण नंबर 1। और इसी प्रकार 3 महिलाएं हैं तो 3/x काम होगा, और 6 पुरुष हैं 6/y काम होगा एक दिन में, और ये कुल मिला करके 1/3 काम करेंगे दोनों मिल करके एक दिन में। अब इन दोनों समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो जो भी x और y का मान मिलेगा वही हमारा दिनों का मान होगा। अब इसको समीकरण को सॉल्व करना है तो 1/x बराबर a और 1/y बराबर b मान करके हम इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे।